खनिज क्या है? तो पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। भारत में कितने खनिज उपलब्ध है? तो 100 गो। खनिज के प्रकार 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या है? तो वैसा खनिज जिसमें धातु हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें क्या हो? धातु हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें अधातु हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज के प्रकार 2 प्रकार के, लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज क्या है? तो वैसा खनिज जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। यानी कि जिस खनिज में लोहे की अंश अगर पाया जाएगा तो उसको लौह युक्त खनिज कहेंगे। अलौह युक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, अलौह युक्त खनिज कहलाता है। अधात्विक खनिज के प्रकार, कार्बनिक खनिज। अधात्विक खनिज के प्रकार तो 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक खनिज क्या है? तो वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। अकार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। हमारे देश में अधिकांश खनिज 3 पेटियों में पाया जाता है। हमारे जो कंट्री है यानी हमारा जो भारत देश है, हमारा अधिकांश खनिज जो है वह 3 पेटियों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी पठार में, दक्षिण पश्चिम पठार में और उत्तर पश्चिम पठार में। उत्तर पूर्वी पठार में, दक्षिण पश्चिम पठार में, उत्तर पश्चिम प्रदेश में। उत्तर पूर्वी पठार में, दक्षिण पश्चिमी पठार में और उत्तर पश्चिम प्रदेश में। हमारे देश में अधिकांश खनिज 3 पेटियों में पाया जाता है। कौन कौन? तो उत्तर पूर्वी पठार में, दक्षिण पश्चिम पठार में और उत्तर पश्चिम प्रदेश में। उत्तर पश्चिम प्रदेश में। उद्योगों की जननी कौन है? लोहा। उद्योगों की जननी कौन है? लोहा। लौह अयस्क शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। लौह अयस्क को शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट का रंग होता है लाल और मैग्नेटाइट का रंग होता है काला और लिमोनाइट का रंग होता है पीला। भारत में विश्व में लौह भंडार का कितना भाग मतलब उत्पादन? भारत विश्व में लौह भंडार का कितना भाग है? तो 1/4 भाग। भारत विश्व में लौह भंडार का कितना भाग है? तो 1/4 भाग भारत में लोहा है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो कर्नाटक में। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। मैग्नीज का उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान पे रूस है, दूसरा स्थान पर अफ्रीका है जहाँ मानव का उत्पत्ति हुआ था और तीसरा पर है भारत। एल्युमिनियम निकाला जाता है तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। एल्युमिनियम की निकाला जाता है तो बॉक्साइट से। भारत विश्व में शीट अभ्रक का क्या है? अग्रणी उत्पादक देश है। शीट अभ्रक का उत्पादन हमारे देश में अधिक होता है। भारत का अभ्रक उत्पादन बिहार और झारखंड से कितना % होता है? तो 80%। भारत का जो अभ्रक का उत्पादन होता है वह बिहार और झारखंड से मिलाकर 80% उत्पादन होता है। अभ्रक के प्रकार तो अभ्रक 3 प्रकार के होता है। पहला बायोटाइट, फिर दूसरा फ्लूगोफाइट और मास्कोवाइट। मास्कोवाइट, फ्लूगोफाइट और बायोटाइट। मास्कोवाइट, फ्लूगोफाइट और बायोटाइट।